नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। कक्षा 9 और 10 के लिए संस्कृत में अपन पढ़ रहे थे संधि। इसी क्रम में आगे स्वर संधि के कुछ भेद हमने पहले पढ़ लिए थे। आगे आज अपन पढ़ रहे हैं गुण संधि। सर्वप्रथम गुण संधि। गुण संधि के अंदर देखिए गुण संधि की पहचान। अ वर्ण का मतलब अ या आ। अ या आ के बाद ई, उ, री और ली के रहने पर पूर्व व पर वर्णों के स्थान पर गुण एकादेश होता है। यानी कि इसमें पूर्व पद के अंत में अ या आ मिलेगा। उत्तर पद के पूर्व में ई ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो सकती है। उ ह्रस्व दीर्घ कोई भी हो सकता है। री ह्रस्व दीर्घ कोई भी हो सकता है। ली का दीर्घ रूप होता नहीं है। इनमें से कोई भी हो सकता है। ऐसी स्थिति होने पर गुण संधि होती है। और गुण संज्ञक स्वर होते हैं जिनमें अ या आगे स्थितियों में देख लीजिए इसके। इसमें 4 स्थितियां बन रही हैं मेन। उनमें देखिए पहले पूर्व पद के अंदर अ या आ और उत्तर पद के अंदर ई ह्रस्व या दीर्घ कोई भी। एक स्थिति यह हो सकती है। ऐसी स्थिति हो तो इस पूर्व और इस पर दोनों के स्थान पर ए बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ए। पूर्व पद के अंदर अ या आ, उत्तर पद के अंदर ह्रस्व ई या दीर्घ ई, इनमें से कोई भी ऐसी स्थिति हो तो इस पूर्व और इस पर दोनों के स्थान पर ए बनाया जाता है। दूसरी स्थिति बनती है पूर्व पद के अंदर तो अ या आ ही होगा। उत्तर पद के अंदर उ ह्रस्व या दीर्घ। ऐसी स्थिति हो तो इस पूर्व और इस पर दोनों के स्थान पर ओ बनाया जाता है। तीसरी स्थिति पूर्व के अंदर तो अ या आ ही होगा। उत्तर पद के अंदर री ह्रस्व या री दीर्घ। इनमें से ऐसी स्थिति हो तो इस पे अर बनाया जाता है। फिर चौथी स्थिति पूर्व पद के अंदर तो अ या आ ही होगा। उत्तर पद के अंदर आता है द्रि। ऐसी स्थिति हो तो इस पूर्व और इस पर दोनों के स्थान पर अल बनाया जाता है। इनका ध्यान रखना। पहचान के लिए ये चारों स्थितियाँ अच्छे से ध्यान में रखनी है। पहली पूर्व पद के अंदर अ या आ, उत्तर पद में ह्रस्व या दीर्घ ई। ऐसी स्थिति हो तो इस पूर्व और इस पूर्व दोनों के स्थान पर गुण एकादेश ए होगा। इस स्थिति में गुण एकादेश ओ होगा। इस स्थिति में अर होगा। इसमें अल होगा। उदाहरण देखिए प्रत्येक स्थिति का। जैसे इसमें उदाहरण लिखा मैंने, जैसे महा प्लस इंद्र। देखिए पूर्व पद के अंत में इनमें से कोई एक आ रहा है। उत्तर पद में इनमें से कोई एक ये आ रहा है। इस स्थिति का नियम लागू हो रहा है, गुण संधि। अब इस यहाँ का आ और यहाँ का ई, ये दोनों मिल करके ए का निर्माण करेंगे। अलग से इसके टुकड़े करके देख लीजिए। इसमें से आग को निकाल लीजिए। आग को यहाँ लिख दो, आगे वाले ई को अलग कर दो और फिर जो बचा है उसको अलग कर दो। अब देखिए ये दोनों आ और ई ये मिलकर बनाएंगे ए। इसके अंदर पहले मैं है प्लस ए प्लस आगे आधा न और द्र। अब इस एक की मात्रा लग जाएगी इसके साथ, ये बन जाएगा महेंद्र। तो महा प्लस इंद्र को संधि युक्त करने पर क्या बन गया? महेंद्र। इस स्थिति का उदाहरण इस प्रकार से। दूसरा देखिए, जैसे उदाहरण है सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक, ये के अंदर अ है, यहाँ पर आगे इसमें इन दोनों में से कोई एक
ऊ आ रहा है, तो यहाँ का ए और यहाँ का ऊ दोनों मिलकर के ओ बनाएंगे। इसी प्रकार से इसके भी टुकड़े करके देख लीजिए। सूर्य है, इसमें से ए को निकालो, ए को अलग कर दो, आगे वाले ऊ को अलग कर दो, शेष जो बचा है उसको अलग कर दो। कर दिया। अब जिनके स्थान पर एकादेश होना है, इनके स्थान पर क्या बन जाएगा? ओ। अपन ओ बनाएंगे। यह आधा है, इन दोनों के स्थान पे ओ आ गया। आगे वाला जो बचा है उसको आगे लिख दो। अब इसकी मात्रा इसके साथ लग जाएगी, तो यह बन गया आपकी सूर्योदय। सूर्योदय है, तो ये इसका हो गया। आगे वाला देखिए, जैसे ए या आ बाद में री हो तो अर होता है। पूर्व पद के अंदर ए या आ ही होगा। उत्तर पद के अंदर उदाहरण देख लीजिए सीधा इसका, जैसे वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु। यहाँ पर इन दोनों में से एक आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों में से एक री आ रहा है। यहाँ का आ और यहाँ का री दोनों मिलकर के बनाएंगे अर। तो वर्ष, यहाँ से आ को अलग कर दो, आगे वाले री को भी अलग कर लो, जो बचा है उसको अलग ही लिख दो। अब इन दोनों के स्थान पे होना है अर, तो वर्ष है आधा, अर आ गया। आगे जो बचा है तू उसको लिख दो। अब जोड़ दो इनको, ए वह में मिले, स में मिलेगा, स पूरा, रे आधा है, आगे कोई स्वर है नहीं तो आगे वाले के ऊपर जाएगा। ये नाम बन गया वर्षर टू। तो इस प्रकार से ये तीन स्थितियों के उदाहरण। चौथा और देखिएगा आगे, जैसे पूर्व पद के अंदर ए या आ बागिद्री, जैसे उदाहरण लिखा मैंने मम प्लस द्रिकार है। इन दोनों में से एक ए आ रहा है, आगे द्री भी आ रहा है। अब यहाँ का ए अलग कर लो, आगे का द्री अलग कर लो, आगे जो बचा उसको अलग कर दो। है, अब ये दोनों मिलकर के बनाएंगे अल, मम प्लस अल प्लस कार। जोड़ दो, मैं पहले पूरा है, बाद वाले मैं में ए मिल गया, मैं पूरा हो गया। ले आधा, आगे का और रे, ममल कार है। इस प्रकार से ये गुण संधि। अब देखिए, ये तो हमने किया, विच्छेद हमें दिया हुआ हो, हमें संधि युक्त करना हो, तो इस प्रकार से परीक्षा के अंदर अपन लिखते हैं तो इनका सीधा ही लिखा जाता है। तो टुकड़े करके मैंने इस प्रकार से ऐसे इसलिए लिखा है कि अच्छे से समझ में आ जाए कहाँ किस प्रकार से क्या परिवर्तन हो रहा है और किस प्रकार से जुड़ करके वापस शब्द बन रहा है, इसलिए मैंने इस टुकड़ों में समझाया। बाकी इसमें सीधा भी अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे महा प्लस इंदर बराबर जो हो रहा है महेंद्र, सीधा लिख दीजिए, बीच वाला लिखने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए मैंने इसलिए लिखा है कि अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से क्या बना। ये थे गुण संधि। इस प्रकार से आप अपने सहायक सामग्री से ज़्यादा उदाहरण को, चांटी गुण संधि के उदाहरणों को और हल करने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए, और यदि इसी संधि के उदाहरणों का विच्छेद करना हो तो ये जो गुण संज्ञक शब्द है इनसे पहचान होती है, ये जहाँ पर है वहीं से टुकड़े होते हैं। तो ये थी हमारी गुण संधि। आगे देखिए,
आगे है दीर्घ संधि। सर्वप्रथम इसकी पहचान, इसके अंदर देखिए अक वर्ण, अक का मतलब हो गया ए, ई, ऊ, री और द्री के आगे, के आगे सवर्ण स्वर रहने पर, सवर्ण स्वर रहने पर पूर्व व पर वर्णों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। दीर्घ एकादेश होता है। ध्यान रखिएगा, अकवर्ण, अकवर्ण वाला ई, ए, ई, ऊ, री और री के आगे सवर्ण स्वर, सवर्ण का मतलब सम्मान स्वर, पूर्व पद के अंदर ए, बाद में ए होना चाहिए, ए या आ कोई भी हो सकता है। पूर्व पद में ई है तो बाद में भी ई, पूर्व में ऊ है तो बाद में भी ऊ, पूर्व में री है तो बाद में भी री। री का दीर्घ रूप होता नहीं, इसलिए मूलतः इन 4 स्थितियों का ध्यान रखना है। तो जैसे गुण में 4 स्थितियाँ बनी थी, उसी प्रकार इसमें भी 4 स्थितियाँ बन रही है। अलग अलग देख सकते हैं इसको। एक स्थिति इसमें ए प्लस ए की स्थिति आ सकती है, ए प्लस आ की स्थिति हो सकती है, आ प्लस ए की स्थिति हो सकती है, आ प्लस आ की स्थिति हो सकती है। इनमें जो भी होगा उनके स्थान पर बनेगा दीर्घ एकादेश आ। इसमें हो सकता है कोई भी। दूसरी स्थिति इसमें ई की हो सकती है, ई ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई और दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई। इनमें से कोई भी स्थिति हो उसमें बनेगा दीर्घ ई। 2 और तीसरी स्थिति इसमें बनती है ऊ की, ह्रस्व ऊ प्लस ह्रस्व ऊ हो सकता है, ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ हो सकता है, दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ हो सकता है और दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ हो सकता है। इनमें कोई भी स्थिति होगी बनेगा दीर्घ ऊ। चौथी स्थिति इसकी री की हो सकती है, ह्रस्व री प्लस ह्रस्व री हो सकता है, ह्रस्व री प्लस दीर्घ री हो सकता है, दीर्घ री प्लस ह्रस्व री हो सकता है और दीर्घ री प्लस दीर्घ री हो सकता है। इनमें से कोई भी होगा बनेगा दीर्घ री। इनमें से कोई भी स्थिति आ सकती है। इन हर स्थिति का ध्यान, चारों स्थितियों में से कोई भी स्थिति हो सकती है, इन चारों में से कोई भी हो सकती है, इन चारों में से कोई भी हो सकती है, इन चारों में से कोई भी हो सकती है। आप देखिए इनके उदाहरण, इसका देखिए जैसे हिम प्लस आलय। पूर्व पद के अंदर देखिए इन चारों में से कोई भी हो सकता है, इधर वाला कोई भी हो सकता है, इधर वाला कोई भी हो सकता है, आगे पीछे किधर भी हो सकते हैं। यहाँ देखिए ए आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये देखिए ए और ये स्थिति लागू हो रही है। ऐसी स्थिति में इसको अपन बनाएंगे, यहाँ का ए और यहाँ का आ दोनों मिलकर के आ का निर्माण करेंगे। तो जैसे इसमें से ए को निकाल लिया, ए को यहाँ लिख दो, आगे वाला आ अलग कर दो, फिर जो बचा उसको अलग कर दो।
अब ये दो है ए और आ, इनके स्थान पर क्या आएगा आ। अब देखिए इधर हिम है, आ गया और आगे लय, जोड़ दीजिए आ की मात्रा मैं के साथ हिमालय। इस प्रकार से इनमें से कोई भी उदाहरण हो सकता है। आगे वाला देखिए, विच्छेद करना हो तो भी यही ध्यान रखेंगे, ये जो दीर्घ संज्ञ स्वर है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, री का इसमें दीर्घ रूप होता नहीं है तो इनका बनता भी नहीं है। इन चार का ध्यान रखना आपको, इनमें से कोई भी स्थिति हो सकती है। एक का कोई भी उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। अब देखिए यहाँ पर अश्वई, यह अश्वई, यहाँ पर भी अश्वई, ये देखिए अश्वई, ये स्थिति लागू हो रही है। या तो अब यहाँ का हस्वई और यहाँ का हस्वई दोनों मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इस ई को यहाँ से अलग कर लो, ई अलग हो गया, आगे वाले ई को भी अलग कर लो, शेष जो बताया उसको आगे लिख दो। अब ये दो है, इनके स्थान पे दीर्घ ई आना है, ये दीर्घ ई आ गया, आगे जो बचा उसको लिख दो। इस दीर्घ ई की मात्रा इस वाई के साथ लग जाएगी तो कविंद्र। ऊ का देख लीजिए कोई भी, जैसे भानु प्लस उदय, दीर्घ उ प्लस हस्व उ, दीर्घ प्लस हस्व, यहाँ से ऊ को अलग कर लो, आगे वाले ऊ को भी अलग कर लो, जो बचा उसको आगे लिख दो। इनके स्थान पे आ जाएगा दीर्घ ऊ और उस दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी नय के साथ, तो ये बन गया भानु दया। इसी प्रकार से इसका रे का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पितृ प्लस ऋणम, यहाँ का री और यहाँ का री दोनों मिलकर के दीर्घ बनाएंगे तो यह हो गया पितृणम। इस प्रकार से इनमें से कोई भी हो सकता है। विच्छेद करते समय इनका ध्यान रखें, ये जहाँ पर आते हैं वहीं से टुकड़ा होना है, बाकी सब ठीक है। इस प्रकार से दीर्घ संधि की अपने सहायक सामग्री से उदाहरणों को छांटिए और उन्हें हल करने का प्रयास कीजिए। अभी के लिए इतना ही।